तो लास्ट डे हमने मतलब डेटा को रीड करना, ठीक है, कैसे रीड करते हैं, उसके अंदर सिंपल लीनियर के लिए हमें क्या क्या जानना होता है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने देख लिया था, जिसमें हमने अपने डेटा का बिहेवियर, टू कॉलम्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट्स, हमने एक लाइन भी ड्रॉ करके मतलब सी बोन से स्टैटिक देख लिया था कि एट द एंड मॉडल की एक्यूरेसी का क्या होगा, वो हमने पहले ही वैल्यूएट कर लिया था। एंड हमने अपने डेटा के ऊपर सारा का सारा स्टैटिस्टिक देखा था, डिस्क्राइब फंक्शन लगा के पांडास का, नल वैल्यू चेक किया था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को अलग किया था हमने। एट द एंड हमने अपने डेटा को स्प्लिट किया था। स्प्लिट हमने 20 और 80 के रेशियो में किया था, जिसमें 20% हमने रखा था ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए और 80% रखा था ट्रेनिंग के लिए। यहीं पे हमारी जो क्लास थी वो स्टॉप हो गई थी। नेक्स्ट जो हमें आगे पढ़ना था वो ये था कि हमें अपने डेटा को मॉडल के लिए प्रिपेयर वगैरह हो गया है, मॉडल इंपोर्ट करना है, ट्रेन करना है, इवेल्युएट करना है, एट द एंड बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि ये पता लगे मॉडल का परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। ठीक है, तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो इंपोर्ट आएगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल लीनियर मॉडल और इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, देखो आप जो ऊप्स पढ़ते हो वही ऊप्स का कंसेप्ट है ये, वहां पे आप इनहेरिट करते हो, यहाँ पे क्लास होती है जिसका आप यूज करते हो। ये एक क्लास है लीनियर रिग्रेशन, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स लीनियर रिग्रेशन, इसका पूरा नाम है। लीनियर रिग्रेशन फिट ए लीनियर मॉडल विथ कोफिशिएंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वेट के बिहाफ पे चलता है, टू मिनिमाइज द इसको क्या बोलेंगे, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ऑब्जर्व टारगेट इन द डेटा सेट। मतलब कि जो हमारा इनपुट होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके आउटपुट के स्क्वायर को ये सम करता है, और उसके बिहाफ पे एक आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। समझ में आ रहा है? हमने इसको इंपोर्ट करा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम हमने मॉडल रखा, और ऑब्जेक्ट किसका बनाया, लीनियर रिग्रेशन क्लास का, और ये एक बेसिकली हमारा मॉडल है। ये क्या है, हमारा मॉडल है। इसी के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है फिट। क्या नाम है? एक फिट नाम का मेथड है, जिसको हमें क्या करना है, मतलब उसके थ्रू हमें एक्स और वाई को पास करना है। जैसे मैं अगर मॉडल डॉट फिट करूं, फिट का मतलब होता है डेटा ट्रेन करना इस मॉडल को, मतलब कि अभी हमारे पास दिमाग आ गया, दिमाग का नाम है लीनियर रिग्रेशन, हमने इसका एक निकनेम, मतलब ये बेबी है उसका नाम रख दिया। ठीक है, जैसे मैं जब बोर्न था तो मेरा कुछ नाम नहीं था, बाद में नाम रखा होगा ना उन्होंने, आफ्ताब, तो ये हो गया मैं, मेरा नाम बाद में रखा गया। तो अभी मैंने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद अभी मैं बन गया एआई इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब इसको फिट करके प्रॉपर मतलब प्रिडिक्शन के लिए रेडी कर रहा हूं। फिट मेथड आप इसमें कोई भी मॉडल ट्रेन करोगे सभी में फिट मेथड कॉमन होता है। ठीक है, मतलब ये वाले जो स्टेप हैं वो सभी के अंदर कॉमन होंगे, कोई भी मॉडल यूज करो, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर, केएनएन, ग्रेडियंट डीसेट, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, कुछ भी यूज करोगे आप, सभी का फिट मेथड ही होगा। एट द एंड आप देखोगे इसको मैंने एक्स ट्रेन कॉमा, ये हो गया इनपुट, इसका आउटपुट किसके अंदर है, वाई ट्रेन, इसको पास कर दिया। देखो एक्स ट्रेन इनपुट है, वाई ट्रेन आउटपुट है, रिमेंबर इट, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग जो ट्रेन होती है वो लेबल डेटा के ऊपर ट्रेन होती है। किसके ऊपर? लेबल डेटा। लेबल का मतलब आप इनपुट भी दोगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट भी दोगे। हम जैसे ही ट्रेन को प्रिडिक्ट मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, हमें इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, इसका मतलब आपका मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है। ये ऑब्जेक्ट आपको सारा का सारा पैरामीटर डिफाइन करके दे देगा, मतलब इसके अंदर इंटरसेप्ट ट्रेन हुआ है, कॉपी हुआ है, जॉब्स कितने थे, एट्रीब्यूट्स जो हमें मिले वो कौन कौन से थे, नाम, वैल्यू, कोफिशिएंट यानी m की वैल्यू, जो y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है उसके अंदर m की वैल्यू ये है कोफिशिएंट। ठीक है, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट फॉर द लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम if multiple targets are passed during the fit, this is a 2D array of C and targets n features। मतलब अगर आपके पास ज्यादा इनपुट है, अभी हमारे डेटा के अंदर इनपुट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर ज्यादा होते तो कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती, मतलब 1 2 3 जितने इनपुट उतने कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी। जैसे अभी ये एक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट है, दिख रहा है, फ्लोट वैल्यू, क्योंकि m मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एक ही था। उसके बिहाफ पे अगर आपके पास कुछ और भी इनपुट होते, जैसे स्किल होता या कुछ और होता,
उसके भी यहाँ पे कॉमा लग के एक और आपके पास कोफिशिएंट आता। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इंडिपेंडेंट टर्म इन द लीनियर मॉडल। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से आपका इंटरसेप्ट होता है जो सी की वैल्यू होती है, जो कि सेट टू जीरो इफ फिट इंटरसेप्ट फॉल्स। मतलब अगर इंटरसेप्ट फॉल्स है तो मतलब जीरो होता है। आप इसको सेट भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, आप इसको अपनी मर्जी से डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया जिसको हमने इवेल्युएट कर लिया इसके सारे पैरामीटर को। अब हमें इसको बेसिकली अपने रियल मतलब यूज के लिए लेके जाने के लिए हमें इसके ऊपर कुछ मैट्रिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे। मैट्रिक्स जो हमें हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को बताते हैं। किसको? परफॉर्मेंस को। जैसे इसकी एक्यूरेसी चेक करना। क्या चेक करना? एक्यूरेसी चेक करना। मीन स्क्वायर्ड एरर चेक करना। इसका मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करना। ये हमें बताते हैं मॉडल ओवरफिट होगा या अंडरफिट होगा। एट द एंड बायस चेक करना। ठीक है, यहां पे दो कंसेप्ट आ रहा है, बायस एंड वेरिएंस, ट्रेड ऑफ वेरिएंस। ठीक है, आपको ये सारा याद रखना पड़ेगा। बायस जो होता है वो डिफरेंट होता है, और जो आप ये मीन स्क्वायर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर या एक्यूरेसी चेक करते हो, ये आपके वेरिएंस होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेड ऑफ वेरिएंस होते हैं। बायस दूसरा होता है जो अभी मैं बताऊंगा। हाँ जी, आगे बोल लो भाई। सर रिकॉर्ड कर रहे हो? नहीं, कर दो फिर। क्यों समझ नहीं आ रहा? आ रहा है, एक बार भूल ना जाए। छोटे बच्चे भी इतने तेज नहीं होते भाई, छोड़ो, कर रहा हूं रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है। ओके। तो अभी ये सारी हमें मैट्रिक्स को लाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। यहां से हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले R2 स्कोर। ये वो मैट्रिक्स है जो हमें हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बताएगा। क्या बताएगा? एक्यूरेसी। फिर हमें लाना है मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर हमें लाना है मीन स्क्वायर्ड एरर। ये दो। ठीक है, ये तीन हमारे पास, यही तीन थे, एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट और स्क्वायर्ड। ये तीन हमारे पास आगे। बायस हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, अभी समझाता हूं। देखो, मैंने यहां पे अपने मॉडल से जो टेस्टिंग के लिए डेटा रखा था उसके ऊपर प्रिडिक्शन ले लिया, एक्स टेस्ट। ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा एक नंबर, कर दिया इसने। मैंने इसको स्टोर कर लिया वाई प्रेड के अंदर। किसके अंदर? वाई प्रेड के अंदर। अगर किसी भी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को आपको बेसिकली इवेल्युएट करना है या मेजर करना है कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, बेहतर करेगा या नहीं करेगा, तो आप उसके पढ़ने के टाइम के डेटा को, मतलब पढ़ के ऐसे रहा था, पढ़ते टाइम उसका माइंडसेट क्या था, और जब क्लास कोर्स खत्म होने के बाद का क्या रहा, उस चीज को अगर इवेल्युएट करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। और वही वैल्यू होगी कि आपके स्टूडेंट का मतलब फ्यूचर क्या होगा, वो डिसाइड वहीं से होगा। मतलब मैंने जब पढ़ाई किया था, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम 6 मंथ मैंने कितना मेहनत करा है, उसके थोड़े दिन बाद मैंने कितना मेहनत करा है जॉब लेने के लिए, अगर दोनों को कंपेयर करके आप डिसाइड करोगे तो मेरा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। आप ये सोच बता सकते हो कि मैं फ्यूचर में कितना अच्छा करूंगा, कितना खराब करूंगा, ये आप वो चीज डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, किसी की स्कूलिंग से, किसी के कॉलेज से आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप उसके करंट और उसके पिछले अगर इवेल्युएट करोगे तो बता सकते हो। हमारे पास दो चीजें थी, हमारे पास एक्स टेस्ट के ऊपर पहले से आउटपुट था, ये आउटपुट पहले से था। हमारे पास मॉडल का भी आउटपुट आ गया, यानी वाई प्रेड आफ्टर प्रिडिक्शन। ठीक है, मतलब ये हो गया एक्चुअल आउटपुट जो एक्स टेस्ट का था, और ये हो गया प्रिडिक्टेड आउटपुट। अगर मैंने दोनों को कंपैरिजन कर दिया, क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया, तो हमें मिल जाएगी एक्यूरेसी। क्या मिल जाएगी? कि मॉडल ने जो आउटपुट दिया है वो कितना ज्यादा बेटर रहा होगा, वो कितना ज्यादा बेटर रहा होगा, या मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो कितना सही है, कितना ज्यादा अच्छा दे रहा है, उस चीज को आप यहां से इवेल्युएट कर सकते हो। तो आपको जाना है R2 स्कोर के अंदर। अब इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, डेटा का एक्चुअल आउटपुट किसके अंदर है, वाई टेस्ट के अंदर है। डेटा का प्रिडिक्टेड आउटपुट किसके अंदर है, वाई प्रेड के अंदर है। और इससे हमें मिलेगा एक नंबर 0.96। अभी ये 0 और 1 के अंदर आया, किसके अंदर, 0 और 1।
इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो हमें जो मॉडल की एक्यूरेसी आई वो कितनी आई, 96% टू 8। ठीक है, मतलब हमारा जो मॉडल मतलब टेस्टिंग के ऊपर, किसके ऊपर, ये टेस्टिंग की एक्यूरेसी है। किसकी एक्यूरेसी है, टेस्टिंग एक्यूरेसी। मतलब देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाते टाइम आपकी जो एक्यूरेसी आएगी वो होगी ट्रेनिंग एक्यूरेसी। क्या होगी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी। और जब मैं आप कल आओगे, अगर मैं यही कंसेप्ट आपसे पूछूंगा दोबारा, ये होगी टेस्टिंग एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये होगी हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी। अभी मैं चेक करूंगा, कंपेयर करूंगा ट्रेनिंग एक्यूरेसी की, कि मतलब ट्रेनिंग के टाइम क्या एक्यूरेसी रहा होगा, उसको इवेल्युएट अगर मैंने कर लिया, तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं मॉडल कितना ज्यादा सही है। क्योंकि आज आपको पढ़ा रहा हूं, आपका माइंडसेट ठीक है, कंसंट्रेशन पूरा है, घर जाने के बाद नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, जब मैं कल पूछूंगा तो गंदा आएगा ना, एक्यूरेसी परफॉर्मेंस बेकार आएगा। इसका मतलब आज की परफॉर्मेंस को भी नोट करना पड़ेगा और कल वाले को भी, दोनों को कंपैरिजन के बिहाफ पे आप डिसाइड करोगे मॉडल बेस्ट है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ट्रेन हमारे पास टेस्टिंग एक्यूरेसी आ गई, वी विल फाइंड ट्रेनिंग एक्यूरेसी। तो मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा R2 स्कोर, इसके अंदर मैंने पास कर दिया। अब एक्स ट्रेन का एक्चुअल में आउटपुट किसके अंदर है, वाई ट्रेन के अंदर है, ये तो सबको पता है। तो मैंने यहां पे लिखा वाई ट्रेन, ठीक है, ये हो गया एक्चुअल आउटपुट। मैंने यहां पे लिखा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एक्स ट्रेन। मॉडल की एक्यूरेसी कितना आई, 95%। ये कैसी एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी 95 और टेस्टिंग एक्यूरेसी कितनी है, 96। मतलब 1% का डिफरेंस आ रहा है। कितने परसेंट का, 1% का। इससे आपको ये कंफर्म हो रहा है कि आपका जो मॉडल है वो ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ एक्यूरेसी पता चली है, अब हमें दो और चीजें निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर। ये दो चीजें जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमें नहीं पता लगेगा मॉडल कैसा है। क्योंकि एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैट्रिक्स। क्या है, आपके इंटरव्यू में भी मैट्रिक्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, ट्रेनिंग करना बेस्ट, ठीक है, फिट ही तो करना है यार, फिट मेथड कॉल करना है डेटा प्री प्रोसेस करके, उसको कंफर्मेशन देना कि हाँ ये बेस्ट है। मतलब मैं 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, 50 में से किसी एक को ही मैं अगर हायर करना चाहूं तो मैं किसी एक को करूंगा, 50 को तो नहीं करूंगा। तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालने के लिए मैं, उसने ग्रेजुएशन वगैरह क्या किया है, फ्यूचर उसका प्लान क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, वो पढ़ने में कैसा है, बहुत सारी चीजों को नोट डाउन करूंगा। उसके यहाँ पे मैं प्रोडिक्शन दूंगा कि हाँ मैं इसको हायर कर सकता हूँ कि नहीं करूंगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज है। अभी हमने सिर्फ टेस्टिंग एक्यूरेसी और ट्रेनिंग एक्यूरेसी इवैल्यूएट करा है। अब हमें इसी तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर, टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। देन जाके हमें एक चीज पता लगेगी मॉडल कैसा है, मॉडल कैसा है। तो उधर जाने से पहले मैं अपने डेटा के ऊपर मॉडल की बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि क्या मेरी लाइन कुछ इसी तरीके से आ रही है। अगर इस तरीके से आ रही होगी इसका मतलब मॉडल ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है। तो चलो बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने यहां पे लिखा पीएलटी डॉट स्कैटर प्लॉट, ठीक है, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है, कलर दे दिया मैंने रेड, मेरे को तीन ही कलर पता है भाई तो कोई कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, लेबल दे दिया मैंने ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, इसके बाद मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहां पे दे दिया मैंने एक्स टेस्ट और यहां पे दे दिया वाई टेस्ट। ठीक है, कलर दे दिया मैंने ब्लू, ग्रीन दे दिया यहां पे, और ये हो गया टेस्टिंग डेटा। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया सारा का सारा, यही डेटा थे। अब यहां पे मैं बेसिकली दो ग्राफ्स डालूंगा मैं, ठीक है, एक टेस्टिंग एक्यूरेसी का और एक ट्रेनिंग का। जब मैं यहां पे टेस्टिंग वाली लाइन डालूंगा, ठीक है, टेस्टिंग के जो 96 एक्यूरेसी आई है, वो लाइन देखना आप, जो भी ये ग्रीन डॉट्स होंगे ना उनके क्लोजेस्ट जाने की कोशिश करेगी। किसके,
ग्रीन डॉट, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन डॉट को ही नोटिस करना है टेस्टिंग के टाइम। किसके टाइम? टेस्टिंग के टाइम। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं plt डॉट प्लॉट एक्स टेस्ट कॉमा वाई प्रेड, ठीक है। और मैंने कलर पास कर दिया ब्लू, और यहां पे दे दिया मैंने लेबल बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। लास्ट में मैंने लिखा plt डॉट लिजन plt डॉट शो, ठीक है। और मैंने यहां पे टाइटल दे दिया plt डॉट टाइटल बेस्ट फिट लाइन फॉर टेस्टिंग डेटा। देखो ये जो ग्रीन डॉट मतलब हमारी जो ब्लू वाली लाइन आई है ऑलमोस्ट वो ग्रीन डॉट के पास से गई है। यहाँ पे भी नियरेस्ट है सारे, यहाँ पे भी ये एक ये दूर है और एक ये दूर है, बाकी सारे क्लोजेस्ट आ रहे हैं। 96 एक्यूरेसी और टोटल 6 के अंदर मतलब इसके 2 पॉइंट छूटेंगे। कितने छूटेंगे? ये 4 को पूरी तरीके से लर्न करेगा। कितने को? 4 को। मतलब 100 क्वेश्चन मैंने दिए थे, अगर उसमें से 96 एक्यूरेसी आ रही है इसका मतलब आपने 96 क्वेश्चन को लर्न कर लिया, 4 को छोड़ा है। यहां पे भी 96 जो हमें बता रही है एक्यूरेसी, इसका मतलब ये जो लाइन आएगी वो लाइन ग्रीन वाले के पास ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स के पास सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आएगी। 1 2 3 और ये 4, इनका और इनका डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब मॉडल ने इनको नहीं लर्न करा होगा, इनका आउटपुट भी कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आया होगा, मतलब इनके डिफरेंस भी ज्यादा आए होंगे। अभी मैं चेक करके दिखा दूंगा डिफरेंस किस तरीके से ज्यादा आए होंगे। इसके बाद मैं यही सेम ट्रेनिंग के लिए दिखाता हूं। अभी जो दूसरी मैं लाइन प्लॉट करूंगा इनके बीच में, वो लाइन रेड वालों के क्लोज जाएगी। किसकी क्लोज? रेड वाले पॉइंट्स की सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आएगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स टेस्ट की जगह पे एक्स ट्रेन और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया बेस्ट फिट लाइन फॉर ट्रेनिंग डेटा। आप यहां पे देख सकते हो अभी जो हमारी लाइन आई है वो ऑलमोस्ट हर एक रेड वालों के पास गई है, बट इसकी एक्यूरेसी कितनी थी? 95। कितनी थी? इसका मतलब टोटल 24 रोज थे, और 24 रोज के अंदर अगर 95 की आप एक्यूरेसी निकालोगे तो कितने पॉइंट छूटेंगे? करीब 3-4 छूटेंगे। 3-4 छूटेंगे। एक यहां से भी 1-2 गया होगा, ठीक है। मतलब एक ये छूटा होगा और यहां से या तो ये और ये दोनों छूटे होंगे। ऑलमोस्ट ये पक्का है। अब ये चीज कंफर्म करने के लिए कि कौन कौन से वैल्यू ज्यादा डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा बायस। क्या निकालना पड़ेगा? बायस। जब आप बायस निकालोगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि मॉडल ने किन दोनों को गलत प्रिडिक्ट करा है या उनके क्लोजेस्ट वो नहीं पहुंचा है। तो बायस निकालने के लिए मैं इसके जस्ट नीचे ही एक सेल ऐड करता हूं, ठीक है। यहां पे देखो बायस का मतलब होता है एरर। क्या होता है? बायस का मतलब होता है एरर, और एरर का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट। क्या? एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, माइनस प्रिडिक्टेड आउटपुट। ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको बायस निकालना है किसी भी डेटा पे, किसी एक इनपुट के ऊपर, तो आप उसके एक्चुअल इनपुट के ऊपर, यानी जो एक्चुअल का आउटपुट है उसका, उसकी प्रिडिक्टेड आउटपुट को अगर कंपेयर कर दोगे, क्या करोगे? कंपेयर, तो जो डिफरेंस निकल के आता है वो होता है बायस। क्या होता है? बायस। तो मैं आपको यहां पे बायस निकाल के दिखाता हूं। मैंने यहां पे लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। मतलब मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूं और मैंने यहां पे लिखा एक्चुअल आउटपुट कॉलन वाई टेस्ट। ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट था हमारे एक्स टेस्ट का, पक्का याद है ना सभी को ये कंसेप्ट। इसके बाद प्रिडिक्टेड आउटपुट कॉलन जो हमारे पास वाई प्रेड था, ठीक है। और अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, क्या कर दूं?
माइनस कर दूं, तो मेरे पास बायस कॉलन एरर आएगा। क्या आएगा? एरर, जिसमें हमें वाई टेस्ट माइनस करना पड़ेगा वाई प्रेड को। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे आपको एक नंबर आया, दो पॉइंट्स हमारे पास हैं जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है। एक एक्चुअल में 1,13,813 था, मॉडल ने कितना कर दिया है 1,02,343। ठीक है, यानी कि 11,000 का डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअल में 1,16,000 था, मॉडल ने कितना किया है 1,14,000। और यहां पे देखो एक्चुअल में 557 था, मॉडल ने कितना कर दिया 64, मतलब इसका डिफरेंस 8,000 ज्यादा कर दिया और यहां पे 11,000 कम कर दिया। यही वो दो पॉइंट्स हमारे पास हैं जो इस लाइन के अंदर सबसे ज्यादा दूर जा रहे हैं, एक ये और एक ये। समझ में आया? आप अगर देखोगे दूसरे नंबर पे ये आ रहा है और अगर नीचे से जाओगे तो लास्ट में आ रहा है ये। ठीक है, मतलब कि आपको इसी तरीके से ये चीज इवेल्युएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इवेल्युएट। और ये बायस हमें बताता है मॉडल का परफॉर्मेंस, कि मतलब कि मेरी सैलरी 50,000 है, मैं कहीं और जा रहा हूं, मेरे को 40,000 मिलेगा, मैं खुश रहूंगा? नहीं रहूंगा। 45 में भी नहीं रहूंगा भाई, या तो मेरे को 60 दो या तो 70 दो, 55 में भी नहीं रहूंगा। 55 में जाने से बेहतर है जहां से मेरा अभी बेस्ट है वहीं रहूं मैं, है ना? तो इसका मतलब ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा भी प्रिडिक्ट कर दिया तो भी गलत है, मतलब कम भी कर दिया तो भी गलत है। चैट जीपीटी के पास जब भी कभी जाते होगे यहाँ पे, चैट जीपीटी के नीचे क्या लिखा होता है कि मैं, ठीक है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, चेक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। किसी भी एआई टूल के पास चले जाओ, कोई भी एआई टूल हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, एंथ्रोपिक की है, ओपन एआई की है, गूगल की है, हर एक मॉडल गलती करता है। और वो गलती का मतलब होता है बायस। क्या होता है? बायस। बायस वो कितना ज्यादा है, यही चीज होता है। आया समझ? अब जैसे अब यहाँ पे 4 स्टूडेंट बैठे हैं मेरे, 4 में से मैं किसी एक को प्रायोरिटी दूं, बाकी 3 को बुरा लगेगा। ठीक है, या फिर मैं बाकी 3 को दूं, एक को ना दूं तो भी बुरा लगेगा। यहाँ पे वही सेम चीज, बायस वही हो गया। आपको तो पता ही, आप सभी को पता होगा बायस का मतलब क्या होता है। तो वही सेम चीज कोडिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जाता है बस। समझ में आया? किसी कोई डाउट तो नहीं है ऑनलाइन वालों? नो सर। सबको क्लियर है सब कुछ अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया? नवचेतन, कशिश, समीर, संदीप सर, जय। ठीक है, क्या बोल रहे थे नवचेतन? ये वाला नहीं समझ आया। कौन सा वाला? बाईस। बायस का मतलब हो गया कि एक्चुअल आउटपुट जो था उसको माइनस करना पड़ता है प्रिडिक्टेड आउटपुट के साथ। एक्स टेस्ट का एक्चुअल आउटपुट किसके अंदर था? वाई टेस्ट के अंदर। जब हमने इसको स्प्लिट किया था, स्प्लिट करते टाइम एक्स टोटल दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हुआ था, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट के अंदर, और वाई भी दो पार्ट्स के अंदर हुआ था, वाई टेस्ट और वाई ट्रेन के अंदर। इसका मतलब एक्स का 80% ट्रेनिंग के अंदर गया और एक्स का 20% टेस्टिंग के अंदर गया। वाई का भी ठीक इसी तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे एक्स टेस्ट इनपुट हो गया और इसका आउटपुट वाई टेस्ट था, एक्चुअल वाला। ठीक है, जब हमने मॉडल ट्रेन किया तो हमें वाई प्रेड भी मिला। क्या मिला? वाई प्रेड। और इसके अंदर भी टोटल 6 आउटपुट ही आए हैं। ठीक है, तो एक्स टेस्ट हो गया एक्चुअल आउटपुट और वाई टेस्ट क्या हो गया? प्रिडिक्टेड आउटपुट। अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? बायस। और वो बायस अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब मॉडल ने उसको छोड़ दिया, मॉडल उसके पास वो ऐसे रैंडम वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे रहा है। आया समझ? अभी समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, किसी कोई डाउट? ये हमने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया, हमने अपने मॉडल को इवेल्युएट कर लिया, किसके ब्याह पे? ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एक्यूरेसी के ब्याह पे। R2 स्कोर हमने देख लिया, हमने बायस देख लिया। आया समझ? हमने बेस्ट फिट लाइन भी ड्रॉ करके देख लिया। अभी हमारे पास दो और चीजें थी, मीन स्क्वायर्ड एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मैं ट्रिक्स में कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मतलब अभी आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ेगा जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बायस का कंसेप्ट, एक्यूरेसी का कंसेप्ट, एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1% है, अगर ये ज्यादा होता ना तो ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग का कंसेप्ट आ जाता। अभी ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग क्या होती है ये भी जानना पड़ेगा। मैं मीन स्क्वायर मीन एब्सोल्यूट में अगर ज्यादा डिफरेंस आ गया, मीन स्क्वायर ट्रेनिंग के लिए ठीक आ रहा है, टेस्टिंग के लिए ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 1% का भी अगर 1% भी ज्यादा है ना,
तो भी वो ओवरफिट में माना जाएगा, 1% अगर कम है तो भी वो अंडरफिट में माना जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, अब हमें ये मॉडल को सेव करना है। जैसे देखो, मैंने पूरे एक्स टेस्ट के ऊपर प्रिडिक्शन दे दी, एक सिंगल इनपुट पे अगर प्रिडिक्शन देनी है तो आप या तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करो, ठीक है, इसके अंदर 1.4 मैं एक्सपीरियंस पास कर रहा हूं। ये क्या है, किसी को 1 साल 4 महीने का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी क्या होगी, करीब 35 से 40 हजार, इसने कितना बताया, 39,000। हमारा मॉडल भी हमें यही बता रहा है कि किसी को 1 साल के 4 महीने का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। आया समझ, इसका यूआई भी बनेगा, इंटरफेस भी बनेगा, तभी जाके ये एक प्रोजेक्ट होगा। कल को अगर किसी को आपको दिखाना है कि आपने कोई मॉडल ट्रेन किया था, तो ये पूरी फाइल थोड़ी ना रन करके दिखाओगे उसको, ये पूरी फाइल ठीक है एक बार के लिए दिखा दोगे, वो बोलेगा रियल में कैसे यूज करेंगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रियल में यूज करने के लिए आपको यूआई बनाने आना चाहिए। यूआई बनाने के लिए आपको मॉडल को सेव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडल सेव। और मॉडल सेव करने के लिए आपको लाना पड़ेगा जॉबलिब को। किसको, अब सोचो कि कौन याद रखेगा इतना सारा कुछ, पर भाई याद रखना पड़ेगा। डिफिकल्ट है ना सर, ऐसे ही इंजीनियर नहीं बनते। और अगर किसी ने ये पढ़ लिया अच्छे से तो फिर बहुत पैसा है इसमें। हाँ जी, मतलब जब भी हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं ना, तो हमें ये सारे कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे, छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज। हाँ, जैसे चैट जीपीटी भी